इस वीडियो में हम लोग 2020 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जेई मेंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो में मैं 1 to 8 क्वेश्चंस को कवर कर चुका हूँ और इसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले 9th क्वेश्चन को पिक करते हैं। कह रहा है द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्स इन एक्वा सोल्यूशन इज शोन इन गिवन फिगर मोलर कंडक्टिविटी एंड अंडर रूट सी। पहले मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। जो लैम्डा एम का और अंडर रूट सी का ग्राफ होता है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट 100%, जो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो, 100% डिसोसिएशन जिसमें हो जाए। तो इसके लिए जो ग्राफ होगा, अगर आप प्लॉट करोगे लैम्डा एम एंड अंडर रूट सी का ग्राफ, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्लाइटली बेंड, ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl हो गया या NaCl हो गया, ठीक है ना, वो इस तरह से स्लाइटली बेंड होगा। ओके, और इसको आप पीछे बढ़ाओगे तो इसका लैम्डा एम नॉट हम मेज़र कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा एम नॉट है वी कैन ईजिली मेज़र। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है ना के बराबर नेग्लिजिबल डिसोसिएशन, नेग्लिजिबल डिसोसिएशन, बहुत ही कम, ना के बराबर डिसोसिएशन होता है। और इसका जो ग्राफ आता है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको डाइल्यूट करोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो और ज़्यादा टूटता जाएगा, और ज़्यादा टूटता जाएगा। उसके ज़्यादा टूटने से नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ते हैं, और आयंस बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे, तो डाइल्यूट करने के बाद कंसंट्रेशन कम करोगे तो ज़्यादा आयंस बनने के कारण मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इसीलिए उसका ग्राफ ऐसे कर्व आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कर्व वाला ग्राफ दिया है, तो इट मस्ट बिलोंग टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें एक ही वीक इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है, एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और ये पूरा ना टूट के पार्शियली टूटता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये भी सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सी ऑप्शन इज देयर। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है फॉर द गिवन सेल, ये सेल दिया हुआ है, द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव इफ़। तो देखो यहाँ पे डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है वो -NF सेल, यही फॉर्मूला है डेल्टा जी के लिए हमारे पास। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, इसके नेगेटिव होने के लिए इसे पॉजिटिव होना होगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है, तो इसको पॉजिटिव होना होगा, तभी जाके डेल्टा जी नेगेटिव हो पाएगा। यानी सॉरी, E0 लिख दिया मैंने, ई सेल, E0 अगर लगाएंगे तो ये डेल्टा G0 हो जाएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल, तो ई सेल को पॉजिटिव होना होगा। अब इस सेल के लिए हम प्रोसीड करते हैं, तो इस पर ये पार्ट है एनोड, तो हम एनोड का रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो ये होगा कॉपर सॉलिड गिविंग यू कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका कंसंट्रेशन है C1। एंड जब कैथोड पे आएंगे तो कैथोड पे उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, Cu2+, ये है C2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन will giving you copper solid, and overall reaction will be this and this, ये cancel out, electron will be cancel out, और ये हो जाएगा Cu2 plus C2 giving you Cu2 plus C1, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसका E0 सेल तो जीरो, क्योंकि ये कंसंट्रेशन सेल हो गया, कॉपर गिव्स कॉपर, तो इसको कहते हैं कंसंट्रेशन सेल, सिर्फ कंसंट्रेशन बदल रहा है। ओके, इसका E0 सेल जीरो हो गया, क्योंकि E0 आप निकालोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होगा, जो कि जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए ई सेल जब हम इसका पुट करेंगे तो E0 सेल जो कि जीरो है -0.059/n, n इज़ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने कैंसिल किया है, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट यानी C2/C1। अब E0 को पॉजिटिव होना है, तो पॉजिटिव यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट को नेगेटिव होना होगा, तभी ये माइनस मिलके प्लस होंगे। तो लॉग की वैल्यू अगर नेगेटिव हो रही है, कॉन्सेप्ट यही है कि अगर लॉग x ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब x जो होना चाहिए इट शुड बी लेस देन 1।
1 से कम होना चाहिए, मैथ्स की इनइक्वलिटी है। इसको लेस देन 1 जैसे 10⁻⁻1 पुट करो या -2 तो ये वैल्यू -2 हो जाएगी। तो इसीलिए इसका मतलब है कि इस केस में भी ये जो C2/C1 है, C2/C1 लॉग में नेगेटिव होने के लिए इसको लेस देन 1 होना होगा। तो इसका मतलब है जो C1 होना चाहिए, एक मिनट कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, हमसे मिस्टेक हो गया एक, ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में मैंने C2/C1 लिख दिया है, तो ये चीज़ हो जाएगा C1/C2, ये होगा, इसको नेगेटिव होना है। तो इट मीन्स यहाँ पे भी मैं करेक्ट करता हूँ। तो इसका मतलब है कि जो लॉग वाला पार्ट है यानी C1/C2 ये लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब C1 शुड बी लेस देन C2। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया था, मैंने उसको करेक्ट किया है। प्रोडक्ट में ये है C1 तो ये ऊपर जाएगा और रिएक्टेंट में C2 ये नीचे जाएगा, नट्स इक्वेशन जो हम लिखते हैं उसमें। तो इसका मतलब C2 को ग्रेटर होना चाहिए C1। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो इसमें ए ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, क्योंकि C1 से C2 ज़्यादा है, √2 टाइम्स मतलब ज़्यादा होना। तो C2 ज़्यादा है C1 से सिर्फ इसी ऑप्शन में, बाकी हर जगह C2 कम है C1 से। ओके, तो इसीलिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहा है कि गिवन दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ Cu2+/Cu, Cu+/Cu is this and this volt respectively, then E naught for Cu2+/Cu+ की वैल्यू पूछी है। तो पहले तो इस वाले पार्ट को लिखते हैं। इसमें कह रहा है कि जो Cu2+ है वो Cu में जा रहा है, तो Cu2+ Cu में कैसे जाएगा, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cu। इसका सेल पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। ऐसे ही जो दूसरा रिएक्शन है वो है Cu++1 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर, यही है, और इसका है 0.522 वोल्ट। और जिसका हमें चाहिए इसको हम लिखते हैं, ये है Cu2++1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cu+। इसका हमसे पूछा है क्या होगा वैल्यू। ओके, तो अब पहले प्लान करते हैं कि ये रिएक्शन आएगा कैसे। अगर हम सेकेंड वाले को रिवर्स करके लिख दें, यानी फर्स्ट वाले को तो हम ऐसे ही लिखते हैं, फर्स्ट वाले को हम ऐसे ही लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला है Cu2++2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर, इसको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट। दूसरे वाले को उलट के लिखते हैं, तो ये हो गया गिविंग Cu++1 इलेक्ट्रॉन और इसकी वैल्यू है 0.522 वोल्ट। अब इन दोनों को हम ऐड कर दें तो थर्ड रिएक्शन आ जाएगा, ये कैंसिल आउट और 2 में इधर 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 है इस साइड और इधर 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होके ये रह जाएगा Cu2++1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cu+। यानी इसका ई नॉट हमें फाइंड करना है, लेट इट इज़ x। तब हमें पता है कि ऐसा कभी भी केस आए तो हैश लॉ लगाना है, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यानी वो सिर्फ ΔU, ΔH, ΔG एंड ΔS पे ही लग सकता है हैश लॉ। और हैश लॉ कहता है कि अगर 2 रिएक्शन को ऐड करके तीसरा रिएक्शन आ रहा है तो उसके थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यानी ΔG1 पहले का हम निकालते हैं। तो फॉर्मूला है ΔG का -NFE सेल। तो मैं इसके लिए पहले लगाता हूँ ΔG1 -N यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो -N2 हो गया F इंटू इसका E नॉट विच इज़ 0.34। ऐसे ही ΔG2 फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा -N=1 F इंटू इसका E नॉट, इसका अच्छा ये E नॉट माइनस में हो जाएगा क्योंकि मैंने रिएक्शन को उल्टा किया था, मैं यहाँ मिस कर गया, ये माइनस होगा तो इसको हम पुट करेंगे -0.522 वोल्ट। एंड ऐसे ही जब ΔG3 नॉट लिखेंगे तो ये हो जाएगा -N विच इज़ 1 इंटू F इंटू एक्स। अब सिंस पहले और दूसरे को ऐड करके तीसरा रिएक्शन आया है तो इसीलिए ΔG3 नॉट विल बी इक्वल टू ΔG1 नॉट प्लस ΔG2 नॉट, ये होगा। अब इसमें हम पुट करते हैं -XF इज़ इक्वल टू ΔG1, ये हो जाएगा 0.68 F एंड ΔG2 ये हो जाएगा प्लस 0.522 F कॉमन होके कैंसिल
एंड फाइनली जो x आ जाएगा इट इज़ 0.68 माइनस 0.522 वोल्ट एंड द वैल्यू विल बी 0.158 वोल्ट। देखते हैं, ये आ गया ए ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नाउ अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट बताना है हमें। तो इसमें तो लगना है कोलरैश लॉ। कोलरैश, जैसे कि अगर लैम्डा नॉट NaCl हमें लिखना है तो लैम्डा नॉट NaCl ऐसे लिखा जाएगा, लैम्डा Na प्लस का कंट्रीब्यूशन प्लस लैम्डा Cl माइनस का कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इसमें नॉट है तो आप नॉट लगा सकते हो। तो पहले वाले को वेरीफाई करते हैं। तो पहले वाले को हम कैसे लिखेंगे, एक को मैं लिख रहा हूँ लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस, और जो दूसरा टर्म है ये माइनस में है तो माइनस लैम्डा Na प्लस माइनस लैम्डा Br माइनस। एक्चुअल में प्लस लिखा था, माइनस होने के कारण दोनों माइनस में हो गए। तो इसमें से ये और ये कैंसिल हो गया और इस साइड रह गया सिर्फ ये टर्म और ये टर्म। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसको मैं लिखूँगा, कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसके लिए, इसको लिखूँगा लैम्डा K प्लस लैम्डा Cl माइनस, और इस वाले को लिखूँगा फिर से, ये माइनस साइन में है तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस लैम्डा K प्लस माइनस लैम्डा Br माइनस। एक्चुअली में मैंने इसको लिखा है इस वाले को लैम्डा K प्लस लैम्डा Br माइनस ब्रैकेट में, और बाहर में माइनस था तो इसलिए माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। और इसमें भी ये दो टर्म रह गए, ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल सही है। Cl माइनस प्लस में है, Br माइनस माइनस में, इधर भी Cl माइनस प्लस में है, Br माइनस माइनस में, ये इक्वल हो गया। ऐसे ही हर एक को हमें वेरीफाई करना है। अब यहाँ H2O के बारे में बोल रहा है, तो H2O के लिए अगर हम वेरीफाई करेंगे तो जो H2O है इसके लिए आएगा लैम्डा H प्लस लैम्डा OH माइनस, ये हो गया LHS में, और RHS में HCl, यहाँ से आप Na को कैंसिल कर दो, Cl को कैंसिल कर दो, तो बच गया H एंड OH, एग्जैक्टली यही चीज़ आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये कोड में आ गया है, ये है बेसिकली लैम्डा NaBr और लैम्डा NaI इधर। तो Na अगर कैंसिल हो जाएगा तो इधर रह जाएगा Br का लैम्डा प्लस में और I का लैम्डा माइनस में, यहाँ माइनस साइन है। सेम चीज़ यहाँ पे करें तो यहाँ Br कैंसिल होगा दोनों में, और रह जाएगा लैम्डा K प्लस और लैम्डा Na माइनस लैम्डा Na प्लस। तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे Br और I प्रेजेंट है, इधर K और Na प्रेजेंट है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो इनकरेक्ट पूछा है, इसीलिए सी ऑप्शन कैच हो गया। बाकी अगले वाले को वेरीफाई करेंगे तो अगले वाले में भी देख लेते हैं। Br कैंसिल, तो इस साइड Na प्लस और K प्लस रह गया, Na प्लस प्लस में और K प्लस माइनस में। सिमिलरली इधर हम कैंसिल करेंगे तो Na प्लस प्लस में और K माइनस में, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज़ देयर। नाउ नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ गिवन हाफ सेल रिएक्शन एट pH 5। ये हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इसका E0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा है E कितना होगा जब pH 5 है। तो इसका pH 5 का मतलब है, ऑक्सीजन का तो 1 बार है, लिख देते हैं। pH 5 का मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन हो गई 10⁻⁻5 और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए अब हमें नट्स इक्वेशन अप्लाई करना है। तो E(ReD) नॉट हटा दिया, E(ReD) इज इक्वल टू E0, फॉर्मूला यही होना है, E0 माइनस 0.059 बाई N यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 आ गया, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में ये और ये हैं, तो PO2 कोफिशिएंट 1 होने के कारण पावर 1, और H प्लस जो है इसका कंसंट्रेशन लेंगे, कोफिशिएंट 4 है तो पावर 4, और नीचे में तो H2O की जगह तो हमें 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर उसको मैं लिख भी नहीं रहा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा -1.23, ओके, और ये वैल्यू हो जाएगी, इसको हम पहले पुट करते हैं, 0.059 बाई 4 लॉग PO2, इसकी जगह 1, और ये हो गया 10⁻⁻5 पे पावर 4 यानी -20। तो दिस विल गिव -1.23 -20 मल्टीप्लाई होगा प्लस 0.059 इंटू 20/4, एंड इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा, ये आ रहा है
0.935 इतना आ गया। अब कह रहा है कि इसको आपको -100 से मल्टीप्लाई करना है, तो -100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93.5, वो लिखा हुआ है 0.935, तो ये 93.5 विल बी द आंसर। नाउ 14th क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल SN2+ एंड PB से Pb2+, यहाँ पे 1 मोलर एंड 1 मोलर कंसनट्रेशन लिया है, तो इसका सेल पोटेंशियल तो E0 हो गया। द रेशियो ऑफ SN2+ बाई Pb2+ व्हेन द सेल विल अटेन इक्विलिब्रियम। तो देखो इक्विलिब्रियम पे एक ही चीज़ होती है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू होती है 0 जब भी इक्विलिब्रियम आएगा। तो अब इसका पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, एनोड कैथोड। एनोड पे Sn का ऑक्सीडेशन होगा, Sn गिव्स Sn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऐसे ही अभी छोड़ देते हैं। और कैथोड पे Pb का होना है, Pb2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Pb। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Sn सॉलिड प्लस Pb2+, सॉलिड की जगह हमें 1 रखना होता है, Pb सॉलिड, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, प्लस Sn2+, ये हमारे पास रिएक्शन आ गया। अब इसमें नट्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। पहले इसका E0 फाइंड कर लेते हैं। तो एनोड पे ये है और कैथोड पे Pb है, तो E0 की वैल्यू, E0 सेल होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी Pb का रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया हुआ है 0.13, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ये एनोड का है, इसको आप माइनस कर दो तो -0.14, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें से जब ये माइनस होगा तो 0.01, ये वैल्यू आ गई हमारे पास E0 सेल। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ई सेल हो गया 0, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई n, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे कैंसिल किए हैं तो 2 हो गया, लॉग में दिस अपॉन दिस, यही होना है क्योंकि सॉलिड की जगह 1 रखेंगे, तो लॉग में आ जाएगा Sn2+ बाई Pb2+। अब हम पुट करते हैं ई सेल को 0, E0 सेल की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 0.01 माइनस ये जो वैल्यू है सिंप्लीफाई होके इसको हम अप्रॉक्स में 0.06 ले रहे हैं, तो 0.03 लॉग Sn2+ ऑब्लिक Pb2+। ये इसने कह भी दिया है कि इसे 0.06 लेना है, तो मिस्टेक भी नहीं होगा हमारा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 1/3 लॉग Sn2+ बाई लॉग Pb2+ जो आएगा ये आ जाएगा 1/3, इट मीन्स 0.333 लाइक दिस। तो इसका रेशियो पूछा था, तो ये हो जाएगा Sn2+ ऑब्लिक Pb2+, ये हो जाएगा 10 की पावर 1/3, तो दिस इज़ 2.13, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.13। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। 108 ग्राम सिल्वर मोलर मास गिवन है is deposited at cathode from AgNO3 solution by a certain quantity of electricity. The volume of oxygen gas produced at 273 Kelvin and 1 bar pressure from water by the same quantity of electricity is। तो इसमें हम quantity of electricity पहले निकाल लेते हैं। तो जो AgNO3 है इसमें Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Ag+1 हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag देगा। और यहाँ पे जो सिल्वर है इसके मोल्स अगर हम फाइंड करें, मोल्स ऑफ सिल्वर, तो मास है 108 और मोलर मास भी 108 तो बैलेंस इक्वेशन बता रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन इंगेज होगा अगर 1 मोल सिल्वर प्रोड्यूस करना है, तो 1 ही मोल प्रोड्यूस करना है, तो इसका मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1। अब हम आते हैं O2 के प्रोडक्शन पे, O2 कितना प्रोड्यूस होगा। तो O2 के लिए रिएक्शन ये होना है 4OH नेगेटिव गिव्स O2+
2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कभी भी अगर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी यही होना, आप किसी भी तरीके से लिख लो। तो यहाँ पे 4 मोल अगर इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल O2 प्रोड्यूस हो रहा है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल O2। तो इसीलिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1/4 मोल O2 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 4 इसका 1 है, तो 4 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से 1/4 मोल O2। और इतने मोल, ये कंडीशन STP की है, तो इतने मोल O2 का जो वॉल्यूम होगा STP पे, इसको हम 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 5.6 लीटर्स। तो इसने यही पूछा है वॉल्यूम इन लीटर, तो आंसर विल बी 5.6। थैंक यू, दिस मच इन दिस वीडियो।